हर हर महादेव। भगवान नांदेश्वर महादेव मंदिर बहुत ही खूबसूरत सा शिवालय है और बहुत पुराना और प्राचीनतम मंदिर है। यह वह शिवालय है जहाँ एक समय कहते हैं कि नारद मुनि जी ने यहाँ पर तपस्या की थी, इसीलिए इस मंदिर का नाम नांदेश्वर महादेव के नाम से विख्यात है। हमारे भारत की इस भूमि पे देखें तो सबसे प्राचीनतम हमें शिवालय देखने को मिलते हैं। शिवालय वह मंदिर है जो बहुत सदियों पुराने हैं, हज़ारों वर्षों पुराने हैं। शिवालय के लिए विशेष करके राजस्थान सरकार और केंद्र सरकार भी, पुरातत्व संरक्षण विभाग भी इस पर विशेष करके ध्यान देता है। कल विश्व धरोहर दिवस था और उसे पखवाड़े के तहत 7 दिवसीय मनाया जाता है। उसी श्रृंखला में हम देखें कि शिवालय की स्थिति को हम देखते आए हैं। अगर उदयपुर का कोई शिवालय अगर अच्छा है तो वो है भगवान आशुतोष महाकालेश्वर, जो कि समिति द्वारा संचालित होता है और वहाँ निरंतर प्रगति और विकास भी होता है। लेकिन हम दूसरे शिवालयों पर जैसी नज़र डालते हैं, चाहे वह गंगू कुंड हो, गंगू कुंड की स्थिति बहुत ही दयनीय स्थिति है। शिवालय 9-10 साल से टूटा फूटा है, टूट चुका है, गुम्बद टूट चुका है। हम सभी शिवालयों को देखें तो शिवालय की स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब है। सरकार ने पिछली बार 10 करोड़ का प्रावधान किया था, जबकि एक मंदिर में ही 10 करोड़ तक का खर्च हो सकता है। इतने बड़े संख्या में शिवालय में खर्च करना पड़ता है। उस शिवालय हमारी धरोहर है। शिवालय की अगर बात करें तो जामेश्वर महादेव मंदिर आप देखिए, वहाँ पे व्यवस्था के लिए वहाँ के समाज के लोग, धर्म प्रेमी आवाज़ उठा रहे हैं कि वहाँ पर अच्छी व्यवस्थाएं हों, भक्तों के लिए बढ़िया व्यवस्थाएं हों, सत्संग हॉल बने। लेकिन शिवालय की स्थिति शिवालय की स्थिति बहुत ही दयनीय है। हम अगर देखें तो हम शिव पूजक रहे हैं और कालांतर में शिव से हमारा नाता जुड़ा रहता है। आज एक दर्शन के रूप में बड़े भाई साहब आए हैं। बड़े भाई साहब, क्या सोचते हैं आप शिवालयों को लेकर? जब शिवालय एक तरफ तो प्राचीन काल में, जब मेवाड़ के एकलिंग नाथ स्वयं मेवाड़ के राजा है, तो मेवाड़ के राजा जर्जर अवस्था में क्यों? क्या ये सवाल दिल से नहीं निकलता है? नमस्कार भाई साहब, मैं डॉक्टर हरीशचंद्र चौबीसा। और हमारी भारतीय सभ्यता और संस्कृति हमेशा विश्व की धरोहर रही है और ये इतिहास के स्वर्णिम पृष्ठों में सुशोभित है। लेकिन वास्तव में हम बात करें कि आज हमें बहुत जागृति की आवश्यकता है। हमारी संस्कृति में हम बात तो जरूर करते हैं, लेकिन हमें जागरूक होने की आवश्यकता है। मैं आज अपने पूरे परिवार को अपनी संस्कृति के धरोहर करने के लिए, समय की कोई कमी नहीं है, क्योंकि समय निकालना पड़ेगा। अपनी संस्कृति है और अपना इतिहास है, उसे बताने के लिए मेरे नन्हे मुन्ने दोनों बच्चे मेरे बाहर हैं और मेरी पत्नी को भी लेकर मैं यहाँ लेकर आया हूँ। क्योंकि हमारी संस्कृति से यदि हम परिचित नहीं होंगे तो हम बाहर तो बहुत विदेशों में चले जाते हैं, बाहर बहुत सारा घूम लेते हैं, लेकिन हमारी संस्कृति से हम परिचित कब होंगे? इसी संस्कृति को परिचित कराने के लिए मैं गांव ब्राह्मण के अंदर में निवास करता हूं। वहां से मैं आया हूं नादेश्वर जी, ताकि हमारी संस्कृति से परिचित हो सके। अब बात आती है कि इस संस्कृति का धरोहर का संरक्षण कैसे करें। संस्कृति के धरोहर संरक्षण के लिए हम सभी जने तैयार हैं, लेकिन हमारे सरकार का भी सहयोग होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब हमारी सरकार की तरफ से हमें उपेक्षित हम महसूस करते हैं, क्योंकि हम बार बार निवेदन भी करते हैं, कार्यशाला भी करते हैं, वर्कशॉप भी करते हैं, ये सारी व्यवस्था तो चलो ठीक है, लेकिन उसको धरातल पर लाने के लिए हमें एकजुट होना पड़ेगा। सरकार को और जन समुदाय को साथ में आना पड़ेगा, तभी हमारी भारतीय सभ्यता और संस्कृति के अंदर जितने भी जो शिवालय हैं पूरे भारत में और विश्व में भी हैं, उनका संरक्षण होगा। क्योंकि बात करना अलग बात है और उसको धरातल पर उसको विकसित रूप में लेकर आना हमारा दायित्व है। तो ये मैं विगत 20 वर्षों से यहाँ आ रहा हूँ। पूरी परिस्थिति नादेश्वर जी की एक जैसी देख रहा हूँ, लेकिन कोई परिवर्तन नहीं आया है। नहीं आने का कारण क्या है कि हम जन समुदाय तो सहयोग करते हैं, लेकिन सरकार का भी यदि सहयोग यदि सकारात्मक रूप से मिलेगा तो निश्चित ही यहाँ का जो व्यवस्था है विकसित है। यहाँ बड़े पार्किंग की व्यवस्था की बहुत ज़रूरत है। मुझे महसूस होती है कि मैं पार्किंग कहाँ करूँ। बड़ा पार्किंग यदि सरकार की तरफ से बन जाए तो आएगा। एक टूरिस्ट एरिया, मैं नहीं कहता कि टूरिस्ट एरिया डेवलपमेंट करना है, लेकिन अपनी संस्कृति से परिचित कराने के लिए अगर जन समुदाय उदयपुर से यहाँ आ सकता है, लेकिन व्यवस्था का होना बहुत जरूरी है। यहाँ बड़ी प्याऊ की व्यवस्था अगर बाहर बन जाती है, बहुत आनंदमय वातावरण बनेगा। पेड़ पौधे तो हैं, लेकिन सभी जने सहयोग की अपेक्षा है सरकार से। मेरा निवेदन है केंद्र सरकार से और राज्य सरकार से कि हमारा ये नादेश्वर हमारा बहुत प्राचीन धरोहर संस्कृति है। इस धरोहर संस्कृति के संरक्षण में अगर आपका योगदान रहता है तो निश्चित ही
पूरी सनातन संस्कृति आनंद में बन जाएगी। और परशुराम की जयंती भी है। मैं विनम्र निवेदन करता आज तो हूँ, बड़ा खूब। करबद्ध निवेदन करता हूँ मैं राजस्थान सरकार से और केंद्र सरकार से, दोनों मिलकर के, ये नादेश्वर हमारी प्राचीन धरोहर संस्कृति है और अगर इसका संरक्षण अगर हो पाएगा तो निश्चित ही हमारी सनातन संस्कृति का विकास होगा। जय हिंद, जय भारत, सुरक्षित रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। ब्राह्मणों की उंदर से देखिए, स्वयं कहते हैं कि प्रभु जिनका मन साफ होता है और जिनके दिल में वास्तव में कुछ कर गुजरने का जज्बा होता है, प्रभु ऑटोमेटिक उनके पास भेज देते हैं, उनको बुलाने की आवश्यकता नहीं है। बस ये है कि सरकार अपना काम करे, धर्म प्रेमी अपना काम करे। जब हम देखें कि 16वीं शताब्दी में जब औरंगजेब का अत्याचार बढ़ा था, हजारों संख्या में मंदिर को तोड़े गए थे, लेकिन धर्म प्रेमी राजा, सनातनी प्रेमी राजा ऐसे हमारे राज सिंह जी, जिन्होंने मंदिर का संरक्षण किया, पुजारियों को व्यवस्थित किया, ठाकुर जी के बड़ी संख्या में मंदिर बनाए गए, जिसमें नाथू द्वारा भी है, कागरोली भी है, और हमारा जो सबसे बड़ा सावरिया सेठ का मंदिर आज वो चमाचम चमक रहा है। हज़ारों करोड़ों लाखों रुपए वहाँ पे दान आ रहे हैं, लेकिन हमारी पुरानी जो प्राचीन संस्कृति है वो जर्जर खंडर। वहाँ आप गंगूकुंड देखिए, गंगूकुंड की स्थिति आप देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि भारत के तमाम शिवालय का क्या हालत है। एक बीच में क्षमा चाहता हूँ, बीच में और भी मैं बोलना चाहता हूँ कि बीच में पुजारियों की जो भर्ती हुई थी वो भी राजस्थान सरकार के द्वारा भी अटकी हुई पड़ी हुई थी। तो हम कहते हैं कि हमारी सनातन संस्कृति को सुरक्षित करने के लिए जन समुदाय तो अपना कर्तव्य तन मन यहाँ लगा रहा है, लेकिन सरकार को आगे आना पड़ेगा। और अगर निश्चित ही विश्व धरोहर के दिवस को इसको अगर हम पखवाड़े में अगर मना रहे हैं और अगर संस्कृति के संरक्षण में अगर ये योगदान देते हैं तो निश्चित ही सनातन संस्कृति विश्व वंदनीय है और विश्व वंदनीय सदा रहेगी। और इतिहास हमेशा स्वर्णिम रहा है और हमेशा इतिहास स्वर्णिम रहेगा। कोई भी बाहर से आक्रांत अगर आ जाए और इस प्रकार की हरकत करता है तो वो हमें क्षम्य नहीं है, क्योंकि हमेशा भारत विश्व वंदनीय रहा है। ऐसे हजारों आए और भारत में इतनी शक्ति है कि उन आक्रमणों को भी झेला है, लेकिन सनातन संस्कृति का विजय पताका है, हमेशा विश्व में ही सर्वोपरि है और वो विश्व वंदनीय रही है। जय। बहुत बढ़िया। शुभ नाम आपका? मैं डॉक्टर हरिश्चंद्र चौबीसा और मैं गांव ब्राह्मणों के अंदर से मैं शिक्षा जगत से जुड़ा हुआ हूँ और अपनी संस्कृति के धरोहर के संरक्षण के लिए हर रविवार को अपने परिवार को, अपने सदस्यों को किसी न किसी मंदिर में आसपास के गांव में लेकर के जाता हूँ। 2-3 घंटे में बिताता हूँ और अपने बच्चों से परिचित कराता हूँ। इससे ज़्यादा मैं तो यही कहूँगा कि अपने छोटे, मैं दुनिया की बात नहीं करता कि सबको लेकर के जाओ, लेकिन अपने बच्चों को तो अपन परिचय करावे, कम से कम अपने छोटे छोटे बच्चों को परिचय करावे कि मंदिर क्या है, मंदिर में किस प्रकार के दर्शन किया जाते हैं, क्या नीति है, क्या नियम है, किस प्रकार की व्यवस्था है। अगर परिचित कराएंगे तो निश्चित ही ये संस्कारों का जो बीजारोपण है वो अपने बच्चों में निश्चिंत होगा। मैं ये कहूँगा कि बच्चों को क्लब में और होटलों में ले जाने की बजाय अपने धरोहर की संस्कृति में ले जाएं तो निश्चित ही बच्चे, ये हमारी एक समस्या आ रही है कि बच्चे संस्कारवान नहीं बन रहे हैं। संस्कारवान नहीं बनने का कारण क्या है कि हमारा जन्म दिवस होता है तो जन्म दिवस में हम रेस्टोरेंट में चले जाते हैं, हमें माता पिता के आशीर्वाद की जगह हम वहाँ बड़ा बड़ा आयोजन करते हैं। करना चाहिए, मैं इसके खिलाफ भी नहीं हूँ, समय के साथ है, लेकिन सबसे बड़े प्रभु के दर्शन करें, प्रभु के दर्शन से शुरुआत करें, बच्चों को लेकर के आएँ, संस्कृति से परिचित कराएं, मंदिरों के दर्शन कराएं, पुजारियों का उनका आशीर्वाद हम लेवें, क्योंकि यही हमारी सनातन संस्कृति है। और फिर अपने जो है उसका आनंदमय वातावरण करेंगे तो निश्चित एक आनंदमय वातावरण बनेगा। ये मेरा पूरा परिवार है जो मैं यहाँ लेकर के आया हूँ, बच्चे खेल रहे हैं और ये मेरा परिवार है, छोटा सा ही मेरी बच्ची है और ये मेरी धर्मपत्नी है, नीलम जी शिक्षक है। मैंने कहा अपनी धर्म संस्कृति से परिचित कराने के लिए लेकर आया हूँ, ताकि ये 2-3 घंटे यहाँ रहेंगे तो इस वातावरण से परिचित हो पाएंगे। तो निश्चित ही मैं अपनी संस्कृति को बचाने के लिए हम सभी जने प्रयासरत हैं। और भाई साहब ने आज बहुत एक अच्छा मुकाम दिया है, मुझे एक मंच दिया है अपनी बात कहने के लिए। मैं कभी कभी बहुत दुखी होता हूँ कि आज हमारे शिवालयों की हालत क्या है, किसी भी मंदिर को देख लो उनकी हालत क्या है। क्या हम अपना इतना बड़ा हमारा विश्व राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र है, और उसमें भी हम अपने शिवालयों की स्थिति इस प्रकार की हम देखते हैं तो हमें दुखी होना पड़ता है। क्योंकि कुछ तो मंदिर तो भव्य बन रहे हैं और कुछ मंदिर उपेक्षित हैं। ऐसा क्या है, सनातन संस्कृति में मंदिर तो उनका संरक्षण है, तो हमें जीर्णोद्धार करने की आवश्यकता
बहुत महसूस होती है, जीर्ण क्षीण अवस्था में पड़े हुए हैं। तो मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि अपनी कृपा दृष्टि हजारों विकास कार्यों में लगा रखे हैं, लेकिन एक विकास कार्य इस तरफ भी मुड़ दें तो निश्चित ही ये सनातन संस्कृति का ध्वज हमेशा फहरेगा और हमारी जो भव्य संस्कृति का जो विराट स्वरूप है पूरे विश्व में जगमान रहेगा। ऐसा मैं निवेदन करता हूं सरकार से कि आपका सहयोग हमेशा मिलेगा। तो आज नादेश्वर के दर्शन हमने किए हैं। मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूं कि मेरी बात जरूर आपके माध्यम से सरकार तक पहुंचेगी। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी के चरणों में मैं भी प्रणाम करता हूँ। वास्तव में कहते हैं कि जहाँ अच्छी संगत होती है, ये भी एक सत्संग है। सत्य की संगत ऐसे व्यक्तियों से करनी चाहिए जहाँ जैसा गुरु होगा वैसा ही समाज होगा, जैसा संत होगा वैसा ही समागम होगा। तो मैं चाहता हूँ कि संतों को, महंतों को और अच्छे गुरुओं को आज के समय आगे आने की आवश्यकता है। शिवालय की स्थिति को जो दुर्दशा की है उसके पीछे संतों का ही हाथ था। संतों ने ही इस शैली को चलाया था, गांजा नशा करना, इस तरह से धुएं लगाना। और आज के समय हम शिव को समझ चुके हैं कि शिव नशेड़ी नहीं है, शिव का नशे से कोई लेना देना नहीं है, वो कल्याणकारी। शिव तो कल्याणकारी है। औषधि उन्होंने जब बताया था, आज शिव को हम समझे हैं तो आज शिवेलों की स्थिति को सुधार हुआ है। आज बड़ी संख्या में कांवड़ यात्राएं निकलने की, बड़े संख्या में शिव भक्त बने हैं। शिवों का अगर उदाहरण दे तो आप देखिए कि वहाँ केदारनाथ में वो एक उदाहरण है कि शिव के प्रति कितनी लोगों की आस्थाएं बड़ी है। तो ये अच्छे रास्ते पे आज मानव जाति को आने की आवश्यकता है। मैं उदाहरण के लिए एक बताना चाहूँगा, ये जो नाला जो बह रहा है ये नदी की तरह है और ये जो गंगोपुर से कभी भी खत्म नहीं होता पानी, ये खत्म ही नहीं हो रहा है कभी भी नहीं। चाहे बरसात हो, सर्दी हो, गर्मी हो, एक जैसा बहता रहता है। ये बहुत बड़ा अद्भुत चमत्कार है ईश्वर का। ये हमारे सामने साक्षात है। और महादेव जहाँ है, स्वयं नारद जी ने यहाँ बैठकर तपस्या की। तो सोचिए, हम छोटी छोटी बातों को, हम प्रसंग को लेते हैं तो हमारे दिल में वास्तव में कि पहले के लोगों ने कितना अच्छा संदेश दिया है, लेकिन हम उनको सही इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं। हम अपने परिवार तक उनको ले जा नहीं पा रहे हैं, हम बुराइयों में कर रहे हैं। मैं गुजारिश उन लोगों से भी करना चाहूँगा जिन्होंने शिवालय की दुर्गति भी कर रखी है, वो लोग सावधान हो जाएं, नहीं तो समय आपको कभी माफ़ नहीं करेगा। आप शिव के मंदिरों के सहायक बनिए, आप इनके विकास के काम में आप रोड़ा मत अटकाइए, थोड़ा सा आगे बढ़कर इन शिवालयों को, स्थिति को ठीक कीजिए, नहीं तो काल के काल तो महाकाल है। बहुत कालों के काल और महाकाल है। सही बात। बहुत बढ़िया। तो बड़े अच्छे लगते हैं उन सभी के तजुर्बे जो अच्छे प्रवचन करते हैं, अच्छे विचार करते हैं और मानव जाति को सुशोभित करने के लिए अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। तो आइए सब मिलकर इस विश्व धरोहर, इस पखवाड़े के तहत हम आवाज़ उठाएं। जो चरमराई व्यवस्थाएं हैं, जो शासन और प्रशासन जो अनदेखी कर रहा है, उसके खिलाफ हम खड़े हो जाते हैं और एक सुर में, एक साथ, एक जगह हम आवाज़ उठाते हैं कि तुम्हें मोटा वेतन मिलता है, सरकार से तनख्वाह मिलती है, आप फ्री में काम नहीं करते हो, आपकी जिम्मेदारी और आपकी जवाबदारी है, चाहे वो पुरातत्व विभाग हो, चाहे वह देवस्थान विभाग हो, चाहे वह और अन्य विभाग हो, चाहे हमारा राज परिवार हो। राज परिवार ने भी जो अड़ंगे लगा रखे हैं उन अड़ंगों को हटाए, क्योंकि मेवाड़ के राजा स्वयं एकलिंगनाथ है। तो एकलिंगनाथ का मंदिर खंडर अवस्था में क्यों है, ये पूछता है, मैं नहीं पूछ रहा हूँ, ये पूरा मेवाड़ पूछता है कि आप इन चरमराई व्यवस्थाओं को ठीक करके दीजिए और विकास बनाइए। लाखों करोड़ों रुपए आते हैं और आपको विकास में लगाने चाहिए। आप इसको अच्छे कामों में लगाएं और आपके पूर्वजों ने जो कीर्तिमान इतिहास रचा है, उस उतना इतिहास तो आप नहीं रच पाएंगे, लेकिन इसका क्षण भर भी अगर थोड़ा सा काम अगर आप कर लेंगे तो मुझे लग रहा है कि आपके पूर्वजों को सच्ची शिव भक्ति प्राप्त होगी। आप सभी को हर हर महादेव, जय महादेव।